नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव इंडिया। मैं हूं उमेश शेखर आपके साथ। आज हम बात करेंगे भारत को मिलने वाले 5 लड़ाकू विमानों की। भारत और चीन तनातनी के बीच भारत के लिए फ्रांस से 5 राफेल विमानों ने उड़ान भरी। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। चीन से तनातनी के बीच भारत के लिए फ्रांस से 5 राफेल विमान उड़ निकले। लद्दाख में चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत में अब फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं। वायुसेना ने इन विमानों की तैनाती के लिए हरियाणा के अंबाला एयरबेस का चयन किया है। आपको बता दें, ये जगह पाकिस्तान और चीन से महज 220 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा करके भारत ने अपने दोनों पड़ोसी आक्रामक चीन के साथ ही पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है कि अगर उसने चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ किसी भी तरह का दुस्साहस किया तो भारत उसे जमीन से आसमान तक कड़ा जवाब देगा। राफेल विमान 29 जुलाई को भारत आएंगे। राफेल विमान 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला में भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। आखिर कैसा होगा राफेल विमान का फ्रांस से भारत तक पहुंचने तक का सफर? फ्रांस से उड़े इन लड़ाकू विमानों में भारत पहुंचने से पहले यूएई में ईंधन भराया जाएगा। फ्रांस में भारत के राजदूत ने तस्वीरें साझा करते हुए बताया, भारतीय बेड़े में शामिल होने के लिए फ्रांस से उड़ रहे हैं। 5 राफेल विमानों को हरी झंडी दिखाते हुए फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि नए राफेल विमान भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी करेंगे। इसका फायदा भारत को रणनीतिक तौर पर होगा। फ्रांस से उड़े इन लड़ाकू विमानों में भारत पहुंचने से पहले यूएई में ईंधन भराया जाएगा। फ्रांस से खरीदे गए बेहद अत्याधुनिक और शक्तिशाली 36 राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंच रही है। विमान बुधवार को भारत पहुंचेंगे। इंडियन एयरफोर्स के 12 पायलट और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी गई है। उड़ान भरने से पहले फ्रांस में भारत के राजदूतों ने पायलटों से मुलाकात की। राफेल आने से निश्चित ही भारतीय वायुसेना की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होने जा रहा है। राफेल से लंबी दूरी तक आसानी से मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। एयर स्ट्राइक में ये फाइटर जेट सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे। भारतीय वायुसेना के पास कुल 36 राफेल आने हैं, जो अगले 2 साल में मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें, भारत सरकार ने 2016 में राफेल से 36 लड़ाकू राफेल विमानों का सौदा 60,000 करोड़ रुपए में किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला राफेल विमान फ्रांस के एक एयरबेस पर पिछले साल 8 अक्टूबर को प्राप्त किया था। अब जो 5 राफेल विमान भारत आ रहे हैं, ये मुंबई में ही आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी को लेकर कुछ देरी हुई। राजनाथ सिंह ने पिछले साल फ्रांस में कहा था, मुझे बताया गया है कि फ्रेंच शब्द का अर्थ है आंधी। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि विमान अपने नाम को सार्थक करेगा। अब अंबाला एयरबेस पर राफेल विमान की तैनाती पाकिस्तान और चीन दोनों को बहुत तनाव देने जा रही है। वायुसेना अधिकारियों के मुताबिक राफेल विमान 4थी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ विमानों में से एक है। इसकी क्षमता 3700 किलोमीटर दूरी तक की मारक क्षमता और हवा से हवा, हवा से समुद्र और हवा से जमीन तक पर मार करने की क्षमता इसे चीन और पाकिस्तान से आगे लाकर खड़ा कर देती है। अंबाला एयरबेस पर खतरनाक मिसाइलों के साथ राफेल की तैनाती देश के लिए एक मजबूत सुरक्षा प्रतिरोधक का काम करेगी। उधर राफेल विमानों की आमदनी को देखते हुए अंबाला एयरबेस पर सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। जिला प्रशासन ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया है। प्रशासन के आदेश के अनुसार एयरफोर्स स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी ड्रोन उड़ता पाया गया तो एयरफोर्स अथॉरिटी उसे नष्ट कर देगी। आपको क्या लगता है, राफेल विमान की तैनाती और राफेल विमान का जो भारत को मिल रही है, उससे भारत पाकिस्तान और चीन पर किस हद तक लगाम कस पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपको मिलती रहें। नमस्कार।